चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अंततः आज हमारे CGPSC हेरिटेज नोट्स परिवार में 2000 छात्र हमसे जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जो मुहिम था लॉकडाउन के समय हमने प्रारंभ की थी मार्च अप्रैल में, फाइनली 4 से 5 माह के अंदर ही हमने 2000 छात्रों को इस मुहिम में जोड़ लिए हैं। इसमें आपका भी सहयोग था, हमने भी बहुत मेहनत की है, आगे भी हम मेहनत करते रहेंगे। शुरुआत में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा था, शुरुआत में पढ़ाई में भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। आगे आपको और बेहतर से बेहतरीन चाहे वीडियो हो, नोट्स हो, टेस्ट हो, सभी प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का 6वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो नया बैच है मेंस वालों को, उनको अवगत करा दूं और बता दूं कि 9 से 10 के बीच आपको वीडियो के माध्यम से प्रश्न प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, 6 से 7 शाम को ओपन किया जाएगा। आपको जो प्रश्न दिया जाएगा उसको कॉपी में लिखिएगा, PDF बनाकर PDF में ऊपर में अपना नाम लिखकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। जो नए छात्र हैं, जो नया बैच बना है मेंस का, आपको पर्सनली जैसे लिखे रहेंगे उसका फीडबैक दिया जाएगा कि आप इसमें और बेहतर क्या सुधार कर सकते थे। तो चलिए आज मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं, तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए और जो आंसर लिखे हैं पुराने बैच वाले, चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। आपके आंसर राइटिंग का फीडबैक भी दिया गया है, तो आप लगभग सीख गए होंगे कि वास्तव में लिखना क्या रहता है, किस तथ्यों को शामिल करना रहता है और क्या उल्लेख करना रहता है। जो नए बच्चे हैं, किसी भी प्रश्न है तो आप उसके बारे में जितना जानते हैं उसके बारे में उतना ही लिखिएगा, अपने मन से बिल्कुल भी कुछ मत लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों को भी मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। भले ही प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि आपने कहाँ गलती की है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ ये शब्द ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट बातें हैं वह छूटनी नहीं चाहिए। और जो मेंस वाले बैच में जो बच्चे हैं शामिल हैं, चाहे जिस बैच में हो, यदि आप प्रतिदिन लिखते नहीं हैं तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। मेंस ग्रुप का उद्देश्य केवल एक ही है, लिखना है, चेक कराना है, मॉडल आंसर चेक कीजिए और एक लगातार नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको थ्योरी बुक पढ़ना ना पड़े। डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पढ़िए और अच्छे अंकों से सफल होइए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न बात करते हैं। सभी आ गए हैं ना? पहला प्रश्न था, महाजनपद काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के बाद ये लोग कबीलाई वर्ग में जनपद के रूप में व्यवस्थित होने लगे थे। कालांतर में जब ये व्यवस्थित हो गए तब इसे महाजनपद कहा गया। यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है, इसलिए यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। ये रहा आपका महाजनपद के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के बाद ये लोग कबीलाई वर्ग में जनपद के रूप में व्यवस्थित होने लगे। कालांतर में जब ये व्यवस्थित हो गए तब इसे महाजनपद कहा गया। यहाँ से भारत का व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है, इसलिए यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान संपूर्ण भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। ये रहा पहला प्रश्न का आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले आप चेक करने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई महाजनपदा पीरियड? आंसर है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन इन द लेटर वैदिक पीरियड, दिस पीपल बिगेन टू सेटल इन द कबीलाई category as a janpada. Later, when it became well organized, it was called Mahajanpada. The systematic history of India starts from here. So this period is considered to be the most important, during which the whole of India was divided into 16 Mahajanpadas. ये रहा पहले का आंसर। इसी प्रक्रिया के अनुसार ही मेंस आंसर राइटिंग होगी, जिसमें 9 से 10 के बीच आपको प्रश्न दिया जाएगा। 6 से 7 आपको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड करना है, जिसका आपको मॉडल आंसर 9 से 10 बजे मिल जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि समय पे आपको जो लाइव प्रश्न आएगा उसकी जानकारी मिल जाए, मॉडल आंसर आए उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा प्रतिदिन प्रीलिम्स की भी कक्षाएं चल रही है, तो सभी की जानकारी आपको समय पे मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब के अलावा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा था, बुद्ध काल में छत्तीसगढ़ की विशेषताओं का उल्लेख करें। आंसर देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ, अवदान शतक तथा ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सियुकी के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे और कुछ समय सिरपुर में व्यतीत किए थे। 6वीं शताब्दी में ही बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल में भोंगापाल, जो कि कोंडागांव में स्थित है, जहां गौतम बुद्ध का मंदिर स्थित है। तो ये रहा दूसरे का आंसर। प्रश्न था बुद्ध काल में छत्तीसगढ़ की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो आंसर आपको लिखना था बौद्ध ग्रंथ, अवदान शतक तथा ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सियुकी के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे और कुछ समय सिरपुर में व्यतीत किए थे। 6वीं शताब्दी में ही बौद्ध भिक्षुक प्रभु आनंद ने स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध स्थल में भोंगापाल, जो कि कोंडागांव में स्थित है, जहां गौतम बुद्ध का मंदिर स्थित है। इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वह छूटना नहीं चाहिए। जो पुराने छात्र हैं मॉडल आंसर से चेक कर लीजिएगा और अपडेट कीजिएगा। जो नए छात्र हैं प्रतिदिन आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ सेंड कीजिएगा। लिखना अनिवार्य है, यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि मेंस ग्रुप बनाने का उद्देश्य केवल एक ही है कि लगातार तैयारी करते जाएं। शुरुआत में आपको फीडबैक दिया जाएगा। उसके अलावा प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार के बीच जो प्रश्न आएंगे उसकी शब्द सीमा नहीं होगी। शनिवार का आप सभी का मेगा टेस्ट लिया जाएगा, सभी बैच वालों का। सभी बैच का जो मेंस वाले ग्रुप हैं उनका टॉप 10 लिस्ट जारी किया जाएगा कि कौन से छात्रों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं और किनका प्रथम स्थान से 10वें स्थान तक बताया जाएगा। इसके अलावा जितने भी मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे सभी के अंकों का भी उल्लेख किया जाएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो सोमवार से शुक्रवार तक आप बिल्कुल लिखिए, क्योंकि यही से प्रश्न होंगे। बस मेगा टेस्ट में शब्द सीमा तय की जाएगी। सेकंड प्रश्न है आज का, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ छत्तीसगढ़ इन द बुद्ध इरा। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, अवदान शतक एंड ह्वेनसांग ट्रेवलर्स सियुकी, महात्मा बुद्धा हैड कम टू दक्षिण कोसल and spent some time in Sirpur. In the 6th century itself, Buddhist monk Prabhu
आनंद ब्यूल्ट स्वास्तिक विहार एंड आनंद कुटी विहार. The famous site related to Buddhism in Bhongapal, Kondagaon, where the temple of Gautam Buddha is situated. ये रहा आपका सेकंड का आंसर. थर्ड प्रश्न क्रमांक 3 है. जो प्रश्न था छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, आपको उल्लेख करना था. तो इसका आंसर देख लीजिए. 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का हिस्सा चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जो बुंदेलखंड के पठार पर स्थित था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती रही. इस काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था और इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना. तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर. 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का हिस्सा चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जो बुंदेलखंड के पठार पर स्थित था, जिसकी राजधानी सुक्तिमती रही. इसी काल में छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था और इसी का अपभ्रंश छत्तीसगढ़ बना. ये आपको लिखना था छत्तीसगढ़ किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, आपको उल्लेख करनी थी. इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन थर्ड. मेंशन इज विच महाजनपदा छत्तीसगढ़ वास अंडर. आंसर है देयर आर 16 मेजर महाजनपदास मेंशन्स इन द 6th century BC, under which part of Chhattisgarh came under Chedi Mahajanpada, which was situated on the plateaus of Bundelkhand, whose capital was Suktimati. During this period, Chhattisgarh was known as Chhattisgarh, and its misconceptions became Chhattisgarh. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर. प्रश्न चौथा था जैन धर्म के छत्तीसगढ़ से संबंधित तीर्थंकरों का उल्लेख कीजिए. आपको बतानी थी जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके साक्ष्य के बारे में. तो देख लीजिए आंसर. जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर. फर्स्ट, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की जानकारी गुंजी दमोदर जांजगीर चांपा से प्राप्त होती है. इसके बारे में हम महाभारत काल में भी देखे थे. दूसरा है जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की जानकारी भाटागुड़ा बस्तर से प्राप्त होती है. थर्ड है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जानकारी नगपुरा दुर्ग से प्राप्त होती है. चौथा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जानकारी आरंग रायपुर से प्राप्त होती है. ये रहा हिंदी में माध्यम वाले छात्रों के लिए. आपको बताना था जैन धर्म के छत्तीसगढ़ से संबंधित तीर्थंकरों का उल्लेख करना था. क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश मीडियम वाले. मेंशंस द तीर्थंकर्स बिलोंगिंग टू छत्तीसगढ़ ऑफ जैन रिलीजियन. देख लीजिए आंसर. तीर्थंकर्स रिलेटेड टू जैनिज्म. फर्स्ट, द इंफॉर्मेशंस ऑफ ऋषभदेव द फर्स्ट तीर्थंकरस ऑफ जैनिज्म इज ऑब्टेन्स फ्रॉम गुंजी दमोदरा जांजगीर चांपा. सेकेंड है द इंफॉर्मेशंस ऑफ 16th तीर्थंकर शांतिनाथ ऑफ जैनिज्म इज रिसीव्ड फ्रॉम भाटागुड़ा बस्तर. थर्ड, इंफॉर्मेशंस अबाउट पार्श्वनाथ द 23 तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म इज ऑब्टेन्स फ्रॉम नगपुरा दुर्ग. चौथा है द इंफॉर्मेशंस ऑफ 24th तीर्थंकरा महावीर स्वामी ऑफ जैनिज्म इज रिसीव्ड फ्रॉम आरंग रायपुर. ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का हिंदी और
अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ के नामकरण संबंधित चीस्म और वेगलर के मत को बताइए। आपको दोनों का मत बताना था कि चीस्म और वेगलर क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण संबंधित। उत्तर देख लीजिए। इतिहासकार चीस्म के अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनाए, जो शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित किया था। इन 36 गढ़ों के आधार पर इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इसे हम कलचुरियों के प्रशासन में पढ़े थे। अगर आपने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का आंसर दिए होंगे। ये रहा इतिहासकार चीस्म के अनुसार, जिन्होंने कहना था कि कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी के तहत इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बनाए, जो शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित किया। इन 36 गढ़ों के आधार पर इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अगला है वेगलर के अनुसार, जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर यहाँ बस गए, जहाँ पर 36 घर थे और इसके अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ शब्द बना। ये किनका कहना है? वेगलर के अनुसार। आपके लिए एक सरप्राइज़ है जिसका उल्लेख हम इंग्लिश वाले के मॉडल आंसर के बाद उल्लेख करेंगे, तो सरप्राइज़ को सभी सुन लीजिएगा। कल से वो सरप्राइज़ लागू हो जाएगा। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब चीस्म एंड वेगलर्स ओपिनियन रिगार्डिंग द नेमिंग ऑफ छत्तीसगढ़। आंसर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन चीस्म, द कलचुरीज रूलर कल्याण साय built 36 forts in these regions under Jamabandi, which was divided into 18 forts in the north and the south of Shivnath river. It was named Chhattisgarh on the basis of these 36 forts. ये रहा अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन चीस्म के अनुसार। अगला है अकॉर्डिंग टू वेगलर के अनुसार, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जरासंध 36 families migrated to this area and settled here, where there were 36 houses, and from its abbreviations the word छत्तीसगढ़ was made। तो ये रहा आज का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के 5 प्रश्न का मॉडल आंसर। तो आपको जिस सरप्राइज़ की बात कर रहा था वह सरप्राइज़ है कि कल से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य भी प्रश्न में शामिल करेंगे। अर्थात आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग के लिए 2 सब्जेक्ट होंगे, एक होगा छत्तीसगढ़ का इतिहास और दूसरा होगा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। तो सभी तैयार रहिएगा कल के टेस्ट के लिए। पहले 5 क्वेश्चन दे रहे थे, हो सकता है कल से 6-7 क्वेश्चन आपको मिले। शुरुआत में आपको शब्द सीमा नहीं दी जाएगी, जो मेगा टेस्ट होंगे केवल उसी में शब्द सीमाएँ तय की जाएगी। उसी के अनुसार आपके लिस्ट भी जारी किया जाएगा, टॉप 10 छात्रों का नाम बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप CGPSC हैंड रिटन नोट्स परिवार के 2000 सदस्यों में शामिल हो चुके हैं। इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग इस प्रकार से न तो किसी कोचिंग संस्थान में कराया जाता है, न ही किसी टेस्ट सीरीज में कराया जाता है, न ही किसी यूट्यूब चैनल में कराया जाता है। तो इस मुहिम में अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़िए। शुभ रात्रि।